प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें लगातार संभाले हुए है। हालेलुया। मैं आप सबों का प्रियो फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जो वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर रहा है वो अपने जीवन में उन्नति को पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को विशेषकर उन लोगों को जो कमजोरी को महसूस कर रहे हैं या जो निराशा या उदासी में डूबते चले जा रहे हैं उनको बहुत ऐसे आशीष और सामर्थ्य से भरे। आमीन। प्रियो, आज हमने पवित्र शास्त्र से फिर एक बार मनन के लिए जो वचन निकाला है वो है भजन संहिता उसका 125 अध्याय उसके पहला और दूसरा वचन, साम्स 125 वर्सेस 1 and 2। वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने पवित्र शास्त्र आप लोग खोल लेंगे और इन दो वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ईमान। हालेलुया। प्रियो, जैसे यरूशलेम को चारों ओर से पहाड़ों ने सुरक्षा में घेर कर रखा है, परमेश्वर आज और इसी समय आपसे वायदा करता है कि उसी प्रकार से उसके सुरक्षा का बाड़ा अब से लेकर इस पल से, इस क्षण से लेकर सदा तक आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। सिर्फ आपको सतर्क रहना है, बाड़े को तोड़कर बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम सीख चुके हैं जो बाड़े को तोड़ेगा उसे सर्प डस लेगा। हालेलुया। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं ना वे सिय्योन पर्वत के समान होते हैं। आमीन। छोटे मोटे कमजोर पहाड़ के समान नहीं, सिय्योन पर्वत की उपमा दी है। कभी हम सिय्योन पर्वत के ऊपर अध्ययन करेंगे, हमें गीत गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आमीन। कभी हम सिय्योन का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको मजबूती से भर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आपको कोई भी हानि नहीं छू सकती। धर्मी के तंबू के निकट परमेश्वर किसी भी हानि को नहीं आने देगा। हालेलुया। पर अपने तंबू में प्रार्थना और आराधना और धन्यवाद में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना, आराधना और धन्यवाद करते रहेंगे, शैतान अपने रास्ते को मोड़ लेगा। आमीन। क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर के मार्ग पर होते हैं उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आमीन। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम यहोवा राफा का अध्ययन करने की शुरुआत कर रहे हैं। जिस सीरीज को हमने कल से शुरू किया है उसका अध्ययन फिर एक बार करेंगे और इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह, तेरी दया हमारे जीवन पर सदा काल के लिए बना है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन में फिर एक बार हम अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हम पर नियंत्रण लीजिए। हम अपने शरीरों को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हमारे जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु, हम तुझसे सामर्थ और बल, बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, वचनों को जब तू हमें देता है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु लाभदायक होने पाए और जब हम लोगों में पहुंचे तो हम इन वचनों के द्वारा उन्हें भी आशीषित कर सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सो प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हमने कुछ सिद्धांतों को सीखने के विषय में आरंभ किया था और मैंने आपको पहले नंबर का सिद्धांत बताया था जिस पर हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक है, जिसका टॉपिक जो था वो मैंने आपको बताया था, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय डिफिकल्टी। हालेलुया। हमको ये समझना जरूरी है कि विजय आने के पहले आपकी परीक्षा आएगी और परीक्षा कठिन समय के साथ ही आती है। हालेलुया। परीक्षा का समय कठिन समय होता है, जिसके विषय में हमने जब अध्ययन किया तो हमने निर्गमन 15 उसका 22 और 23 का कल हमने अध्ययन किया प्रियो, और आज हम उससे आगे अध्ययन करने जाने वाले हैं। जब मैंने कल आपको अंत में हमने खत्म किया था तब मैंने आपको बताया था व्हेन दे सॉ ओएसिस, है ना, जब उन्होंने उस मरुस्थल में उस पानी को और उस छोटे से पेड़ पौधों के स्थान को देखा जिसको हम ओएसिस कहते हैं,
तो उनमें एक आशा जग गई मैन, क्योंकि हमने कल देखा था वो 3 दिन से जब से लाल समुद्र क्रॉस करके निकले थे तो 3 दिन से उन्हें पानी नहीं मिला था और वो बड़े कुड़कुड़ा रहे होंगे, मरमरिंग कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जब वो इस दशा से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ ओएसिस दिखा, अर्थात रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान जहां पर दूर से उन्हें पानी और पेड़ पौधे दिखाई दे और उनकी आशा सच में बदल गई, सत्य में बदल गई। हालेलुया। और उन्होंने देखा दूर से तो बड़े आनंदित हुए होंगे, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था। एक दूसरे को बोल रहे हैं फाइनली वी गॉट द वाटर, बाप रे, आखिर में हमें 3 दिन की प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन कर दिया। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। आमीन। और यहाँ पर इजरायली लोगों को जब उन्होंने वो ओएसिस देखा या वो हरित भूमि देखी तो उन लोगों को लगा अब शायद हम यहाँ पर अपनी प्यास को बुझा पाएंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है पानी तो मिला परंतु पानी बीटर था, द वाटर वॉज बीटर, पानी कड़वा था या खारा था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। और सोचिए अगर आप 3 दिन के भूखे हैं, पैसे हैं, कोई आपको दूर से जार में पानी दिखाता है और पाव दिखाता है या डबल पाव या डबल रोटी दिखाता है, वड़ा पाव दिखाता है और आपको बोलता है आके खा ले। और जब आप खाने को जाते हो और जब पहले आप पानी को मुंह में डालते हो, जैसे ही पानी मुंह में जाता है कड़वा है तो आप क्या करेंगे, उसको थूकेंगे, आप स्पिट कर देंगे तुरंत से। और जब आप वो वड़ा पाव खाएंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत बासी है, तो आपकी दशा कैसी होगी। आमीन। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा प्रभु आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। आमीन। पर जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो आप जिस दशा में रहेंगे ना उसी दशा में ये इजरायली उस समय थे। हालेलुया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रोज के जीवन से उदाहरणों को दे सकूं ताकि आपको समझने को बड़ा सरल हो जाए। आमीन। और मेरा विश्वास है जब उन्होंने दूर से देखा और ये सोचकर आनंदित हुए, उनकी आशा उनका सपना सच में बदल गया कि अभी हम पानी पिएंगे और आराम करेंगे। और जैसे ही वचन कहता है वो वहां गए और उन्होंने पानी को पिया तो पवित्र शास्त्र की गवाही है कि उन्हें पानी तो मिला लेकिन वो कड़वा था। हालेलुया। प्रियो, अब हम यहाँ बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये वो समय है जब 400 वर्ष की मिस्र की गुलामी से मूसा उन्हें निकाल कर लाया, इस वायदे को कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें वाचा की देश की ओर लेकर जाऊंगा जिसका वायदा परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे पुरखों से किया था। कितना आनंदित हो गए होंगे लोग। फाइनली हम लोग बॉन्डेजेस से बाहर है, हमारे बंधनों से हमें आज़ादी मिली है और हम अभी अपने वाचा की देश की ओर जाएंगे, कमाएंगे, खेती करेंगे, पेड़ पौधों से कमाएंगे, ये करेंगे। पता नहीं कितने सारे सपने बुनकर ये 400 वर्ष की गुलामी के बाद इजरायली लोग आज़ाद हुए और उसके बाद वाचा के देश की और बढ़ते समय इनके बीच में लाल समुद्र के रूप में गोलियात नामक दानव आया। और जब ये गोलियात नामक परिस्थिति उनके सामने आती है जिसे वे परमेश्वर की सहायता से पार कर जाते हैं। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, मूसा ने परमेश्वर की लाठी को इस्तेमाल किया और फिर समुद्र 2 भागों में भागा गया। आमीन। तो एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि वो लाल समुद्र को 2 भाग करने का काम परमेश्वर की सहायता से हुआ। हालेलुया। और अब जबकि लाल समुद्र पर विजय पाने पर जब इजरायली लोग उत्सव मनाने या सेलिब्रेशन मनाने की सोच रहे होंगे तब अचानक से ये पानी की समस्या उनके जीवन पर आ पड़ी। आमीन। शायद आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों को 400 वर्ष की गुलामी, वहां से मूसा का लोगों को लेकर निकलना, फिर लाल समुद्र, ये सारी बातों का अर्थ क्या है ब्रदर? प्रियो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कई बार परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की गई विजय का उत्सव मनाने में कलीसिया अर्थात हम इतने बिजी हो जाते हैं कि आने वाली समस्याओं को हम अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनी वन ऑफ यू? आमीन। क्या मैं आप जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से एक भी व्यक्ति से मैं इस समय बात कर रहा हूँ क्या? When God gives us victory in our situations, in our conditions, जब परमेश्वर हमें हमारी विकट परिस्थितियों में विजय को देता है तो हम उस विजय के उत्सव में इतने खो जाते हैं कि हम आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है मैं आज किसी न किसी से तो यहाँ पर जरूर बात कर रहा हूँ। आमीन। प्रियो,
क्या आप कभी जीवन में ऐसे बिटर प्लेसेस अर्थात कड़वाहट के स्थान से होकर गुजरे हैं क्या, जहां आपको ऐसा लगा हो कि काश मैं आज यहाँ पर नहीं होता, या शायद यार मैं इस स्थान से नहीं गुजरता तो अच्छा हो जाता। ब्रदर, फालतू ही मैं उस दिन उनके झगड़े में गया, मैं तो सुलझाने गया था लेकिन मैं खुद ही उसमें उलझ गया। ब्रदर, अच्छा होता अगर उस दिन मैं उस फैमिली को काउंसिल करने नहीं जाता, तो आज मेरे जीवन में यह दिन नहीं आता। है ना? क्या आप कभी ऐसे बिटर कंडीशन से गुजरे हैं क्या? कभी आप ऐसे कड़वाहट की परिस्थिति से गुजरे हैं क्या? Amen. I am damn sure that we all had gone through such bitter experiences or such places. Amen. मेरा पूरा विश्वास है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कड़वाहट से कभी ना कभी किसी ना किसी स्थान से जरूर गुजरा होगा। हालेलुया। हो सकता है आप में से कई लोग के जीवन में, खासकर इन दिनों में जो हमारे चारों ओर माहौल बना हुआ है, खासकर इन दिनों में किसी को अपने परिवार के सदस्य को खोने से कड़वाहट आ गई हो, है ना। आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स। मैं लिपापोती करके, मैनिपुलेट करके प्रचार करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नो मजाक विद द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। मैं इस सिद्धांत को लेकर प्रभु की सेवकाई तो मैं इसी प्रकार से करता हूँ प्रियो। आमेन। सो हो सकता है प्रियो, आज आपने अपने परिवार के किसी के सदस्य को खो दिया, इसलिए कड़वाहट आपके अंदर आ गई हो, या फिर किसी की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब, इतने हालात फाइनेंशियली खराब हो गए होंगे जिसके वजह से आपके जीवन में कड़वाहट आ गई हो। आमेन। किसी को बीमारी की वजह से कड़वाहट आ गई हो। आप बीमार है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं तो दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, फिर किसी की मृत्यु हो जा रही है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट बिटरनेस इज इनसाइड यू। हो सकता है उसके वजह से शायद कड़वाहट आपके अंदर आई हो। या इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, नौकरियां चली गई है, हाफ सैलरी पे घर से काम कर रहे हैं, उसमें गुजारा नहीं हो रहा है, उसके वजह से शायद आपके जीवन में कड़वाहट आ गई हो। Amen. There are many more reasons to get bitter experience in our lives. Amen. और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ और दे सकता हूँ जिसके द्वारा हमारे जीवन में अक्सर कड़वाहट आ जाती है। हालेलुया। और यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताता है कि हम में से हर एक के जीवन में ऐसी परीक्षाएं या ऐसा कठिन समय आएगा जिसमें से होकर आपको और मुझे गुजरना ही पड़ेगा। There is no other excuse. Amen. इसमें कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हर एक के जीवन में कठिन समय आएगा, आया है, और अगर नहीं आया है तो आने वाला है। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। हालेलुया। We all have to go through such bitter experiences in our lives. हम में से हर एक को ऐसे कड़वाहट के रास्ते से कभी ना कभी उस ओएसिस से गुजरना पड़ेगा, उस रेगिस्तान के उस हरित भूमि से हम में से हर एक को गुजरना ही पड़ता है। हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन हम सब निकालेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन। मेरे नोट्स में मैं शायद लिखना भूल गया, बट ओके, लेट्स ओपन योर बाइबल। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन हम सब निकालेंगे। 1 Peter chapter 4 and verse 10। यस, यही होगा। लेट अस गो थ्रू द वर्ड। बहुत ही पावरफुल वचन है ना, जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड वचन है। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां वचन। 1 Peter chapter 4 verse 10 says, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। कोविड की दुख भरी अग्नि रूपी परिस्थिति जो मुझे और आपको परखने के लिए हम पर इस समय में है, अचंभा न करो कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज तुम्हारे जीवन में आई है। हालेलुया। बस ये मुझे सबसे आसान तरीका लगा आपको इस वचन को समझाने का। इस समय के हालात में जो परिस्थितियों में हम जकड़े हुए हैं, जिस परिस्थिति के हम चपेट में हैं, वचन कहता है भाई अचंभा न करो। कौन सा कोविड न किधर से आ गया, न मेरे ही परिवार में क्यों बीमारी आई, उसके इधर क्यों ऐसा हुआ, उसके उधर ऐसा क्यों नहीं हुआ। वचन कहता है बाबा अचंभा न करो, ये कोई अनोखी बात नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को हमको ध्यान में रखना है प्रियो। परीक्षाएं आएगी,
रेगिस्तान से हम में से हर एक को होकर निकलना ही पड़ेगा। परंतु वचन कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि इस समय तुम्हें परखने के लिए, अर्थात कोविड जो इस समय तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़का हुआ है, यह समझकर अचंबा बिल्कुल मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आ पड़ी है। आमीन। प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन। 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। आमीन। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है आप बाइबल जल्दी जल्दी निकालते हैं क्योंकि हमारा समय लिमिटेड होता है, इसलिए फटाफट बाइबल निकालने को सीखने का है ना। वचन फटाफट निकालना आना चाहिए आप लोगों को। आमीन। तभी तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे, क्योंकि वचन जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे, विश्वास जल्दी जल्दी स्थिर होता चला जाएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। जरा अंडरलाइन कर लो अगर नहीं किया होगा तो। आमीन। मेरे पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन है, आप जरूर कर लो इस वचन को। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। प्रियो, अब तक हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हम सह नहीं सकते, क्योंकि जब आप परीक्षा में पढ़ते हो, जब आप कठिन समय में जाते हो, जब आप मरुस्थल के उस भूमि से होकर, विल्डरनेस से होकर गुजरते हो, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उपाय अर्थात निकास भी करेगा कि तुम उस मरुस्थल को सह सको और उस परीक्षा को या उस कठिन समय से गुजर कर आगे निकल चलो। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं वीरेन भाई का, अपने पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया था, गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी, चला जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी, नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने बचाया। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है गहराई में सबको जाना है और अग्नि से होकर सबको निकलना है, परंतु वचन कहता है अचंभा न करना, इस बात का आप अचंभा नहीं करना। हालेलुया। बहुत कुछ अलग बात हमारे जीवन में हो रही है ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुम्हें सहन करने की ताकत भी देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको और हम में से प्रत्येक को जीवन की सच्चाई को बताना चाहता हूँ। आमीन। कई बार जब हम अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही आनंदित और खुश है, तो हम यह सोचकर कि इसके जीवन में सब सही चल रहा है, भाई अपने जीवन का एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस इसको बताकर क्या करेंगे, इसका तो ये तो ध्यान भी नहीं देगा, ये तो सीरियसली भी नहीं लेगा, ये सोचकर हम क्या करते हैं, हमारी जीवन की बातों को उससे शेयर नहीं करते, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं। आमीन। कि अरे यार, इसके जीवन में सब चल रहा है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है। तुरंत ऐसा विचार जैसा ही आपके मन में आया, समझ लेना शैतान आपके जीवन में मैनिपुलेशन करके उड़ गया। आमीन। क्योंकि ये बात आपको शर्म से डुबो देती है कि ये इसके जीवन में सब सही चल रहा है, मैं अगर इसको अपनी कहानी बताऊंगा तो ये बोलेगा तेरी ही गलती है, तेरे वजह से ऐसा हुआ है, तूने पाप किया है, तूने ये किया है। ये सोचकर हम क्या करते हैं, दूसरों की खुशी को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम सोचते हैं हम अपना दुख खुद ही संभाल लेंगे। आमीन। लेकिन सत्य ये है, ये मैंने आपको फैक्ट बताया, वास्तविकता बताई जीवन की, लेकिन अब मैं आपको सत्य बताऊंगा। सत्य ये है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी उस समय यही सोच रहा होता है। आमीन। आपने अपने जीवन में जरूर इस बात का अनुभव किया होगा प्रिय। आमीन। कई बार हमको लगता है कि केवल हम ही उस मरुस्थल से, उस भूमि से, उस रेगिस्तान या विल्डरनेस से होकर जा रहे हैं, पर इस पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति है प्रियो जो किसी न किसी मरुस्थल से इस समय गुजर रहा है। हालेलुया। चलो, ये तो कॉमन कोविड का बीमारी है, सबके पास बोलने के लिए है, बट अदरवाइज ऑल्सो everybody is going through the bitter experiences in their life this time. Amen. Amen. कोई ना कोई अपने जीवन में इस समय हर एक व्यक्ति, ऑलमोस्ट एवरीबडी, किसी न किसी कड़वाहट भरे मार्ग से होकर गुजर ही रहा है। Amen. परंतु हम एक दूसरे को बताते नहीं। Amen. The matter of fact is we all have to go through some bitter experience
ऑफ आवर लाइव्स। आमेन। सत्य ये है कि हम में से हर एक को अपने जीवन की कड़वाहट की परिस्थिति से होकर गुजरना ही है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं आप, उसमें कोई अलग सॉल्यूशन आपके लिए परमेश्वर निकाल कर नहीं देगा। इस बात को आप स्मरण रखिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने ऐसे कई लोगों से इन दिनों बातें की है जो मार्च 23 से 2020 से, जिस समय हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय लॉकडाउन अनाउंस किया था या घोषित किया था 23 मार्च 2020, उस दिन से आज तक अपने घर की देवड़ी को क्रॉस करके भी बाहर नहीं गए हैं, उनको भी कोविड ने जकड़ लिया है और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। हालेलुया। सो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बुद्धि और ज्ञान से विजय को प्राप्त कर सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह और उसकी ताकत होती है जो हमें बचा कर रखती है। हालेलुया। हमारा अपना कुछ नहीं होता जिससे हम खुद को बचा सके प्रियो। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ, अनुग्रह और बल को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचनों में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, जब ये कड़वाहट भरा अनुभव हमारे जीवन में आता है तो हमको डिसाइड करना है कि ये कड़वाहट हम जीवन भर लेकर चलेंगे या फिर इसका अनुभव लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नया आकार देंगे। हालेलुया। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, निर्णय परमेश्वर ने डिसीजन आपको करने के लिए कहा है। आमीन। हमको जब ये कड़वाहट भरा अनुभव हमारे जीवन में आता है तो मुझे मेरे जीवन के लिए, आपको आपके जीवन के लिए डिसाइड करना है कि इस कड़वाहट को लेकर ही हमें जीवन भर आगे बढ़ना है, लास्ट ब्रेथ तक, अंतिम सांस तक, या इस कड़वाहट के अनुभव के द्वारा हमें अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नए आकार को देना पड़ेगा जिससे हम उस कड़वाहट से बाहर निकल सके। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस पॉइंट को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वो हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मैंने जितना आपको वचनों से बताना था, हमारा पॉइंट मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर देता हूं। हमारा जो पहला पॉइंट था वो था, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। हमको ये समझने की जरूरत है कि जब तक हमारे जीवन में परीक्षा या कठिन समय नहीं आता है तब तक हम विजय की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हमने उसमें कुछ वचन भी देखे। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है जो मैंने मनन के लिए आपके लिए लिया था। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन जो कहता है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। क्योंकि ये जो अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, अर्थात ये जो परीक्षा का समय, अर्थात ये जो कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है, इससे तुमको होकर परमेश्वर सुरक्षित आगे निकालने वाला है। हालेलुया। प्रियो, कभी भी निराशा और उदासी को एंटरटेन मत कीजिए। आमीन। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को स्मरण दिलाते रहिए, थैंक यू लॉर्ड, कोविड है कोई बात नहीं है प्रभु, हम जानते हैं कि कोविड से बढ़कर तेरा नाम है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रियो के लिए जो इस समय कोविड से ग्रसित जरूर है, परंतु हम जानते हैं राजा, क्योंकि तूने हमें स्मरण दिलाया है, तूने वचन के द्वारा कहा है कि मैंने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं ताकि तुम चंगाई को लेकर चल सको। हम जानते हैं प्रभु, हमारे प्रियजन वापस उस कोविड को हराकर अपने घरों में सुरक्षित वापस आने पर हैं। हालेलुया। प्रियो, आपका सकारात्मक अंगीकार आपको विजय की ओर लेकर जाएगा। आमीन। बट ये कभी भी मत सोचिए कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी। 400 वर्ष की गुलामी, बहुत कठिन समय, बहुत 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 कठिन समय, कुत्ते से बदतर जिंदगी, वहां से एक आशा लेकर वो निकलते हैं, थोड़ा सा सामने जाते हैं आनंद मनाते हुए, लाल समुद्र आता है, परमेश्वर फिर सहायता करता है विश्वास योग्यता के अनुसार, फिर लाल समुद्र से निकलकर अभी उत्सव मनाने ही वाले हैं कि प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, तो फिर वो एक रेगिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। परीक्षाएं लगातार आती रहेगी, ये ध्यान में रखिए। आमीन। परंतु बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना हुआ है, इस बात को लगातार स्मरण करें। हालेलुया। इस बात को कभी भी मत भूलिए प्रियो कि हमारा सहायक, हमारा इम्मैनुअल परमेश्वर हमारे साथ संग संग लगातार बना हुआ है। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु कल के लिए सिद्धांत देता है या प्रिंसिपल देता है इस लड़ाई को जीतने के लिए, उसके नाम यहोवा राफा को साबित करने के लिए जो भी वो बताता है, वो कल हम फिर एक बार नए जोश, नए सामर्थ्य के साथ सीखेंगे।
तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, अपने पासबानों के लिए और परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। जितने लोगों के लिए प्रार्थना करने का आपको आशीष मिल रही है, उसको आशीष की बात समझकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा प्रार्थना करना ऐसा नहीं, परंतु हमारा प्रार्थना करना हमारे लोगों के जीवन को बचाना होना चाहिए। हालेलुया। ब्रदर, हमने आपके लिए प्रार्थना की थी इसलिए आपका जीवन बचा, नहीं, आपने सिर्फ प्रार्थना की थी, जीवन तो यहोवा बचाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखें प्रियो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं जो तूने आज हमें दिया है राजा। कैसे प्रभु हम किसी भी दुख रूपी अग्नि रूपी परिस्थिति से निकलते हैं तो हम इसे अचंभे की बात न समझने पाए। हम इस बात को स्मरण रखें कि उस समय हमारी सहायता को करने वाला, उस गहराई से उठाने वाला और उस अग्नि से सुरक्षित बाहर निकालने वाला यहोवा परमेश्वर जो तेरा नाम है, तू हमारे साथ है। इस बात को हम लगातार स्मरण रखें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु आज वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य दी, बल दिया, हमें सकारात्मक रूप से सोचने की क्षमता को दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आज के इस सुंदर समय को तुझे समर्पित करते हैं और जब हम यहाँ से विदा होते हैं तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि फिर एक बार कल हम मिल सके और तेरे नाम का गुणानुवाद कर सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।